हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ईथर का नोमेनक्लेचर। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ईथर प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग हेलोजन को डिस्कस कर लिए थे। अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो ईथर है। ईथर का हम लोग नाम लिखने के लिए सीखते हैं। ठीक है, एकदम आसान आसान भाषा में सीखते हैं, एकदम आसान तरीका से सीखते हैं। तो हम लोग पहले पहचानेंगे कैसे ईथर को, पहले उसको देखते हैं। ईथर को पहचानने का एकदम आसान तरीका होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है, क्या रहता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ईथर कहेंगे। ऑक्सीजन के दोनों ओर क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। जैसे, ठीक। अब इसमें कुछ चीजों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। क्या कि अगर ऑक्सीजन के साथ में अगर ब्रांच में आ जाता है आर, ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे एल। ये हो गया हम लोग का क्या, वर्ड रूट। वर्ड रूट के साथ में हम लोग जोड़ेंगे क्या, ऑक्सी। क्या जोड़ देंगे, ऑक्सी। जैसे आएगा ओ सी एस थ्री। अगर ब्रांच में हम लोग का प्रेजेंट रहता है कौन, ओ सी एस थ्री। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं एक कार्बन का वर्ड रूट क्या, मिथ। ठीक है, और ऑक्सीजन ईथर के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो लिखेंगे ओ सी टू एच फाइव। ठीक है, इथाई दो कार्बन है, इथ साथ में क्या लगाएंगे, ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इथॉक्सी। ठीक है, वही अगर तीन कार्बन रहता है, ओ सी थ्री एस सेवन। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रोप, और साथ में क्या लगाएंगे, चार कार्बन अगर रहता है तो लिखेंगे ओ सी फोर एच नाइन। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, ब्यूट, और साथ में क्या जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये अगर सी एस थ्री ब्रांच में रहता है, सी एस थ्री अगर ब्रांच में रहता है इधर, तो क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। सी टू एच फाइव रहता है इथॉक्सी। ओ सी थ्री एच सेवन रहता है प्रोबॉक्सी। ओ सी फोर एच नाइन रहता है, क्या लिखेंगे, ब्यूटॉक्सी। फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे उसको पे थोड़ा ध्यान देते हैं। इसको भी हम लोग को क्या मान करके चलना है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। क्या मानना है इसको, इन सबको सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रांच, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइड। जैसे हेलोजन को मान करके चले थे, सेम हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ भी सेम आएगा हम लोग का। अगर नंबरिंग का बात आएगा तो हम लोग पहले फंक्शन को देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को। क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। फिर देखेंगे किसको, ईथर को। ईथर को हम लोग किसके जगह पर ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट के जगह पर, या फिर ब्रांच के जगह पर, या फिर साइड चेन के जगह पर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं नाम लिखना। पहले छोटा छोटा नाम लिखते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल एकदम छोटा छोटा लेते हैं। क्या लिखेंगे, सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, सी एस थ्री ओ सी एस थ्री। तुम कहा, चलिए नाम लिखते हैं। तो हम लोग का देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इतना चेन को हम लोग सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि इस हम लोग का बीच में देखिए क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर कौन है, कार्बन है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू कार्बन का चेन को लेना है। तो कंटिन्यू कार्बन का चेन नहीं है, इसलिए यहाँ तक हम लोग लंबा चेन को सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखिए क्या है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें इधर भी एक कार्बन है और इधर भी क्या है, एक कार्बन है। तो किसी एक तरफ वाले को आपको क्या करना है, ब्रांच बना लेना है, और एक तरफ क्या हो जाएगा, मेन चेन। ठीक है, मेन चेन हो गया हम लोग का। देखिए यहाँ क्या आया, ओ सी एस थ्री आया, ओ सी एस थ्री आया। तो अभी अभी आपको बताया हम कि अगर ओ सी एस थ्री रहेगा ब्रांच में तो आपको क्या लिखना है, मिथाइल लिखना है। क्या लिखना है, मिथाइल। मिथाइल के साथ में क्या लगाना है, ऑक्सी लगाना है। तो क्या लिख लेंगे, एक नंबर पर क्या है, मेथ, और साथ में क्या लगाएंगे, ऑक्सी। और एक कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा लेंगे, तो नाम हो गया वन मिथॉक्सी मिथेन। या फिर आप इसको वन को लिख भी सकते हैं, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, सी एस थ्री सी एच टू, ये रहा ओ सी एस। तो बात को हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, इसमें कितना कार्बन है, दो कार्बन है। तो दो कार्बन है तो लिखेंगे हम लोग वन टू, दो कार्बन लिख लिए। इसका नाम क्या लिख लेंगे, मिथॉक्सी। क्यों, क्योंकि इसका देखिए इधर एक कार्बन था, इधर दो कार्बन था। तो मेन चैन हम लोग को किसको बनाना था, दो कार्बन वाले को। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। तो क्या लिख लेंगे, वन मिथॉक्सी, वन मिथॉक्सी। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए दो है मेन चेन में, तो क्या लिखेंगे, एथ, और सिंगल बॉन्ड है, ए नहीं लगा लेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, वन मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, एकदम बढ़िया से हम लोग समझाएंगे इजी इजी वे में। और भी लेते हैं, सी एस थ्री सी एच, और यहाँ आ जाएगा ओ सी एस थ्री। ठीक है, और ये रहा सी एस थ्री। शुरुआत से एकदम बढ़िया छोटा छोटा एग्जाम्पल्स के थ्रू से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले लंबा चेन, तो लंबा चेन हम लोग का ये हो गया।
अब नंबरिंग करना है, तो इधर से चलना है 2 नंबर पर मिल रहा है, उधर से भी 2 नंबर पर, तो आप किधरों से नंबरिंग करिए, या तो आप इस इनसे से नंबरिंग कर सकते हैं, या तो इधर से नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग हो गया, नाम लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग किसका, ब्रांच का नाम। तो ब्रांच में देखिए कितना नंबर पर मिथॉक्सी आया, 2 नंबर पर, लिखेंगे 2 मिथॉक्सी। क्या लिख लेंगे, 2 मिथॉक्सी। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, तो 3 का क्या लिखेंगे, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिख लेंगे, एएनई। तो नाम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। और भी लेते हैं एग्जांपल, और भी लेते हैं एग्जांपल। अगर बच्चों हम लोग के पास में ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ CH2 CH, और यहाँ रहा OCH3, ठीक है, और ये रहा OCH2, और ये रहा OC2H5 CH, ठीक है। जब इधर से हम लोग चल रहे हैं, तो इधर से मिल रहा है हम लोग को मिथॉक्सी, और इधर से मिल रहा है 1 2 3 नंबर पर इथॉक्सी। तो हम लोग देखिए अल्फाबेट ऐसे कंडीशन में देखेंगे, क्या देखेंगे, अल्फाबेट देखेंगे। तो अल्फाबेट में हम लोग का एबीसीडी में कौन, इथॉक्सी आएगा, इसलिए हम लोग नंबरिंग किधर से कर लेना है, इधर से 1 2 3 4 5, और ये क्या 6। नंबरिंग का नाम लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ब्रांच का नाम। तो ब्रांच में देखिए इसका इथॉक्सी, और इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी। तो नाम हम लोग जब भी ब्रांच का लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या आ जाएगा, पहले इथॉक्सी आ जाएगा, लिखेंगे 3 इथॉक्सी, 3 इथॉक्सी, ठीक। फिर 4 नंबर पर मिथॉक्सी है, लिखेंगे 4 मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे, 4 मिथॉक्सी। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम लोग देखेंगे 6 है, तो 6 का वर्ड रूट लिखते हैं हम लोग हेक्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एएनई। तो इसका नाम बच्चों हो गया हम लोग का 3 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी हेक्सेन, ठीक है। और भी देखते हैं एग्जाम्पल। अब हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को ले आते हैं, ठीक है। किसको ले आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को। CH3 CH डबल बॉन्ड C, और ये रहा OCH3 CH2, और ये रहा CH, ठीक है। तो हम लोग का देखिए इधर चल रहा है मल्टीपल बॉन्ड 2 नंबर पर, इधर चल रहा है 1 2 3 नंबर पर। तो हम लोग को मल्टीपल बॉन्ड देख करके नंबरिंग करना है, पहले फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या, ब्रांच, क्योंकि हम लोग इथर को ब्रांच मान करके चल रहे हैं, ठीक। तो हम लोग नंबरिंग इधर से कर लें, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, और ये क्या रहा 5। नाम लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ब्रांच का नाम। तो 3 नंबर पर कौन आया, मिथॉक्सी आया, तो लिखेंगे 3 मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे, 3 मिथॉक्सी। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5, तो 5 का लिखेंगे हम लोग पेंट, और डबल बॉन्ड है 2 नंबर पर, इसलिए क्या लिख लेंगे, 2 ईएनई। क्या लिख लेंगे, 2 ईएनई। और भी लेते हैं एग्जांपल, और भी लेते हैं एग्जांपल। देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, ये रहा OCH3, ठीक है, ये रहा OC2H5, फिर रहा ये CH, और ये रहा CH3, और ये रहा CH3। तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या होगा, लंबा चेन का सिलेक्शन, ठीक है, लंबा चेन का सिलेक्शन करते हैं। लंबा चेन का सिलेक्शन यही हो जाएगा। अब नंबरिंग करना है, तो लंबा चेन में देखिए इधर से चले 2 नंबर पर मल्टीपल बोर्ड मिल रहा है, यहाँ 1 2 3 4 नंबर पर मिल रहा है। तो हम लोग इधर से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, और ये क्या, नंबरिंग किया, नाम लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ब्रांच का नाम, ठीक है। तो ब्रांच में देखिए इसका नाम इथॉक्सी, इसका नाम मिथॉक्सी, इसका नाम मिथाइल। पहले क्या लिखेंगे, इथॉक्सी वाले को लिखेंगे 4 इथॉक्सी। क्या लिख लेंगे, 4 इथॉक्सी। फिर क्या लिखेंगे, 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी। फिर देखिए किसका लिखेंगे हम लोग, मिथाइल को, क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम लोग के पास कितना, 6 है, तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पर है, लिखेंगे 2 YH, ठीक है, बहुत आसान है। वही अगर हम लोग के पास में साइक्लिक रिंग में रहता है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, साइक्लिक रिंग में अगर लगा रहेगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे हम लोग साइक्लिक रिंग में आ जाएगा OCH3। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे 1 2 3 4 5, और ये क्या 6। नाम लिखेंगे। एक नंबर पर मिथॉक्सी है, तो क्या लिख लेंगे, मिथॉक्सी। साइक्लिक है तो बच्चों क्या लगाएंगे हम लोग, साइक्लो लगाएंगे, लगा लिए साइक्लो। कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 6, तो 6 के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या लिखेंगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, क्या लगा लेंगे, एएनई, ठीक है। नाम क्या हो गया हम लोग के पास में, मिथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन, या फिर आप नंबर भी दे सकते हैं 1 मिथॉक्सी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल अगर करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। देखिए अगर वही बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा रहता है, तो अगर बेंजीन रिंग से ऐसा रहता है OC2H5, ठीक है, इसका नाम क्या हम लोग का, इथॉक्सी, तो क्या लिख लेंगे, इथॉक्सी। सिंपल क्या हो जाएगा, बेंजीन। इस तरह से आप ईथर का भी नाम एकदम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ईथर का क्या करना है, याद रखना है, खाली मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपॉक्सी ब्यूटॉक्सी, ठीक है। और ये याद रखना है नंबरिंग कि ईथर और मल्टीपल बॉन्ड आएगा तो हम लोग को नंबरिंग किधर से करना है। तो हम लोग को हमेशा याद रखना है ईथर, हेलोजन,
और भी एक आएगा नाइट्रो। इन सबको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान करके चलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रांच मान करके चलते हैं। ठीक है, ब्रांच और मल्टीपल बोर्ड में हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो मल्टीपल बोर्ड, इसलिए हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, मल्टीपल बोर्ड की तरफ से। ठीक है, बाकी नाम लिखते समय हमेशा आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे ही चलना है। ठीक है, चलिए हम लोग का इस लेक्चर को अब कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेट्रो के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।